अगर आप भी एक ऐसे पेशेंट हैं जिसका सर्दी बढ़ते ही शरीर के अंदर अकड़न शुरू हो जाए, कमर में दर्द शुरू हो जाए, जोड़ बोलने लग जाएं, ऐसा लगे जैसे शरीर पूरा का पूरा दुख रहा है, और आप मेरी ओपीडी में आके कहें कि डॉक्टर साहब सर्दी आई नहीं है, मेरी गठिया बढ़ जाती है, तो मैं आपसे सिर्फ यही कहूँगा कि देखो भैया, ये बीमारी ही ऐसी है। विंटर एग्रेवेशन कॉमन है, यानी सर्दी में अगर आप एक गठिया के मरीज हैं तो दर्द बढ़ना ही बढ़ना है। तो क्यों ना आप एक काम करो और होम्योपैथी की पेन किलर खाओ, जिससे कि आपको दर्द में निवारण मिल जाए और गठिया आपको परेशान ना करे। तो निवारण चाहिए तो वीडियो पूरा जरूर देखिए। भाई देखिए, जितने भी पेशेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, जो ये वीडियो में आए हैं होम्योपैथिक पेन किलर के बारे में जानने के लिए, मैं आप सबको एक बात बता देना चाहता हूं कि अगर आप एक ऐसे पेशेंट हैं जिसे गठिया ऑलरेडी है, चाहे वो ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, गाउटी आर्थराइटिस हो, या फिर आप कहीं गिरे हो, कोई चोट लगी हो, कोई ब्लंट इंजरी हुई हो, कोई फ्रैक्चर हुआ हो, कोई डिसलोकेशन हुआ हो, अगर आपको ऐसी कोई भी दिक्कत हुई है तो सर्दी के मौसम में और बरसात के मौसम में आपका दर्द बढ़ना लाजमी सी बात है। उसके पीछे क्या कारण है समझ लीजिए और बिल्कुल परेशान मत होइए। ठीक भाई, पहला कारण यह है कि खून की नलियां जो हैं वो सिकुड़ जाती हैं ठंड में, जिस वजह से खून के दौरान में फर्क पड़ता है। तो मांसपेशियों में भी सिकुड़न आती है ठंड की वजह से। अब जब ठंड में एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज होता है तो हमारा जो जॉइंट है वो एक्सपैंड हो जाता है, जिसकी वजह से दर्द बढ़ जाता है। अब क्योंकि हमारे शरीर में मांसपेशियों में भी ऐंठन हो रही है और खून की नलियां भी सिकुड़ रही हैं, तो पूरा शरीर आपको ऐठा हुआ महसूस होगा, जकड़ा हुआ महसूस होगा, और जब गर्माहट आपको मिलेगी तो आपको आराम आएगा। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में जब भी टेम्परेचर चेंज हो, ठंडक लगे, तो आपको गर्माहट की नीड होती है। जैसे ही आप गर्माहट मिलेगी आपको दर्द परेशान नहीं करेगा, पर जैसे ही आपको ठंड लग जाएगी आपको दर्द परेशान कर देगा। तो अगर आप एक पेन किलर ढूंढने के लिए आए हैं तो पहले समझ लीजिए कि ऐसे मौसम में अगर आप एक गठिया के मरीज हैं तो आपको अपना ध्यान कैसे रखना है, ये बेहद जरूरी है, नहीं तो कोई पेन किलर काम नहीं करेगा। आपको समझना पड़ेगा कि जो बातें मैं बता रहा हूं ये भले ही आपको सुनने में अटपटी लग सकती हैं, लेकिन बड़ी प्रैक्टिकल हैं और मरीज की बहुत मदद करती हैं। सबसे पहला काम आप लोग कर लीजिए, खासकर महिलाएं जो अक्सर मेरी ओपीडी में आती हैं, आप लोग क्या करते हैं, नॉर्मल साड़ी के ऊपर कार्डिगन या हद से हद कोई स्वेटर डाल के आ जाती हैं। मैं आपको साफ बोल देना चाहता हूं, जितनी भी माताएं ये वीडियो देख रही हैं, भाई देखो, इस तरह की एक पतली जैकेट आप अपने घर में खरीद के रख लो। सुबह बेड से उठने के बाद और रात में बेड में जाने तक, रजाई के अंदर घुसने तक आपको एक पतली जैकेट पहनना जरूरी है। कोई भी कपड़ा आप पहनेंगी गर्म हो सकता है, लेकिन ठंडी हवा लगते ही दोबारा से आपका दर्द बढ़ने का चांस बढ़ जाएगा। इसलिए ये काम आपको जरूर करना है। खासकर घर के बुजुर्ग जो पेशेंट्स हैं, जो बात नहीं सुनते हैं, उनको समझाना बेहद जरूरी है। ठंड लग जाने से कमर अकड़ जाती है, सीने में खड़खड़ चालू हो जाती है, पूरे जोड़ में दर्द शुरू हो जाता है और मरीज बहुत परेशान हो जाता है, रिकवरी आने में ज़्यादा समय लगता है। दूसरा काम जो आपको करना है वो ये कि जितने भी जोड़ हैं, अगर आपको लगता है कि एक पर्टिकुलर जॉइंट में मुझे दर्द हो रहा है, उसे ढक के रखना ज़रूरी है, एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर डालना ज़रूरी है। जैसे घुटनों में दर्द हो रहा है तो सर्दियों में आप बेड से निकलें, कोशिश करिए कि नी कैप जरूर पहने। नी कैप का काम सिर्फ गर्माहट देना है, आप उसे गर्माहट देने की तरह पहने, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप उसे पूरा दिन चाहें तो पहनने की कोशिश कर सकते हैं, पर मेरी फिर भी राय है कि अगर सपोज आप थोड़ी बहुत देर रेस्ट लेते हैं, खासकर जब आप घर से बाहर निकल रहे हैं, उस समय तो आपको नी कैप जरूर पहननी है। घर के अंदर हैं, एक बार को आप अवॉइड कर सकते हैं। फिर आपको अपने जोड़ों की सिकाई करना बहुत जरूरी है। तीसरा काम है, सिकाई किस तरह से करेंगे, आप जेल वाली बोतल जो चार्जिंग वाली आती है उससे कर सकते हैं, लेकिन उसे कपड़े में लपेट के ही करेंगे। डायरेक्ट हीट से सिकाई नहीं करनी है। आप किसी हीटर या ब्लोअर के सामने भी सिकाई कर सकते हैं। सिकाई करने के लिए आप किसी भी तरह का तेल इस्तेमाल करें, हीटर के सामने ही बैठकर या ब्लोअर के सामने ही बैठकर आप उस तेल से मालिश करें, ताकि वो तेल अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए आपकी स्किन को रिजुविनेट करे और गर्माहट फ्रिक्शन की वजह से, रगड़ने की वजह से मिलने वाली गर्माहट से दर्द में आपको आराम मिले। बहुत ज़रूरी है कि आप सर्दियों में इसका ध्यान रखें कि जब आप मोजे पहनते हैं तो कई बार चप्पल जो है वो गड़बड़ पहन लेते हैं, पैर मुड़ने का खतरा होता है। इसलिए ऐसी चप्पल पहने सर्दियों में जो आपके सॉक्स पहनने के बाद आपकी ग्रिप बना के रखे,
पैर टेढ़ा मेढ़ा पड़ने का या गिरने का खतरा आपको ना रहे। आपको थोड़ा सा गर्म चीजें खाने के बारे में भी सोचना चाहिए, जिसमें मैं कहता हूं कि एक सूप आपके लिए बहुत फायदेमंद है, जिसमें मैंने अभी रिसेंटली शॉर्ट बनाया था कि आप एक सूप पीजिए जिसमें टमाटर, गाजर, चुकंदर, कच्ची हल्दी, आंवला और काली मिर्च डाल के सूप को बनाइए। इसको जरूर इस्तेमाल करिए, दिन में एक बार लीजिए, इससे शरीर में गर्माहट बनी रहेगी। क्योंकि कच्ची हल्दी दे रहे हैं, आपके लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी है, कच्ची हल्दी अच्छे से काम करे, काली मिर्च उसके अंदर चाहिए, विटामिन सी आंवला में भरपूर है, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, आपको अच्छे से मिल जाएंगे, खून की कमी में भी आपको सुधार मिलेगा। ये आपके लिए बेहद जरूरी है। आप सौंठ का प्रयोग कर सकते हैं, वो भी सर्दियों में ऐसे मरीजों के लिए बहुत अच्छी होती है। सबसे इंपॉर्टेंट काम जो मुझे नहीं भूलना चाहिए और आपको भी ध्यान रखना चाहिए कि आपको सर्दी लग रही है, मैं जान रहा हूं, अगर आप घर में हीटर के सामने हैं या ब्लोअर के सामने हैं तो आपको थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करनी जरूरी है। अरे भैया कुछ तो करो, 15 मिनट अपने जोड़ों को मूव करो, अच्छे से मूव करो, इतनी भी ठंड नहीं लगेगी। आप मूव करने लग जाओगे, शरीर में गर्माहट आएगी, जॉइंट स्टिफनेस कम हो जाएगी, आपका वेसोकंस्ट्रिक्शन कम हो जाएगा, इसकी वजह से आपके शरीर में रिजुविनेशन आएगा, आप खुद को ज्यादा बेटर महसूस करेंगे। अगर इतना होम मैनेजमेंट कर रहे हैं तो ये भी ध्यान रखिए कि आप ऐसा ना करें कि ट्यूबवेल के ताजे पानी से नहा लें या फिर घर के सबमर्सिबल मोटर के ताजे पानी से नहा लें। कृपया करके गुनगुने पानी से ही नहाना है। ये एडवेंचर करने की कोई जरूरत नहीं है, इससे आपको नुकसान हो सकता है। 3 दवाइयों पे चर्चा करेंगे जो सर्दियों में एकदम स्पेसिफिक पेन किलर है और हर पेशेंट को अपने घर में जरूर रखनी चाहिए, हमेशा काम करती है, श्योर शॉर्ट रिजल्ट देती है। पहली बात करेंगे हम बायोकेमिक्स के बारे में। जैसा कि आपने आजकल देखा है, मैं अपनी वीडियोस में बायोकेमिक्स जरूर बता रहा हूं क्योंकि ये बहुत बढ़िया काम करती है सेल्फ मेडिकेशन में। आप एक काम करें, सर्दियों में घर में अपने लाके कैलकेरिया फॉस 6x और मैग फॉस 6x जरूर रख लें। अब कैलकेरिया फॉस 6x, मैग फॉस 6x एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन दिखाती हैं, जॉइंट रिस्टोरेशन में हेल्प करती हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट्स के लिए बहुत जरूरी है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली रुमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स की स्वेलिंग कम होती है, तो जॉइंट रिस्टोरेशन करना है, मसल स्वेलिंग कम करनी है, लिगामेंट टियर बचाना है, तो कैलकेरिया फॉस 6x, मैग फॉस 6x जरूर इस्तेमाल करें। कैसे करना है? कम से कम 3 से 4 गोली दिन में 3 बार आधा कप गुनगुने पानी में डाल के पी जाएं तो बहुत बढ़िया, नहीं तो आप मुंह में डाल के चूस सकते हैं। सर्दियों भर ये दवा आपको जरूर लेनी चाहिए, हमेशा काम करेगी। तकलीफ ज्यादा होने पर घर में कोई दवा नहीं हो, आप मैग फॉस 6x को 2-2 घंटे पे, आधे घंटे पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, इससे आपको जरूर इंप्रूवमेंट आएगा। अब भाई जो दूसरी श्योर शॉट दवा है उसका नाम है रस्टॉक्स। आप सबको पता है, बहुत सारी वीडियोस में देखी होंगी, पर ध्यान रखिए सर्दियों में जब तकलीफ मरीज को ज्यादा हो तो रस्टॉक्स 200 पोटेंसी में यूज करें। अगर इतना तकलीफ नहीं है तो 30 पोटेंसी से काम चलाएं तो ज्यादा बेटर। ये बात आपको सेल्फ मेडिकेशन में ध्यान रखनी है। विंटर्स में जब मरीज को तकलीफ ज्यादा होती है, विद मोशन एग्रीवेशन होता है, मरीज को इनिशियल मोशन जैसे शुरुआत करेगा एकदम भयंकर दर्द होगा, काम करने लग जाएगा, शरीर गर्म हो जाएगा, आराम आ जाएगा। ठीक, ऐसे पेशेंट्स जब रेस्ट में आते हैं, लेटते हैं आके, शरीर में ठंडा होता है तो एकदम दर्द बढ़ जाता है। ये रस्टॉक्स का क्लासिकल साइन है, सिम्टम है, और सर्दियों के लिए रस्टॉक्स बहुत अच्छी दवा है। तो भाई अगर तकलीफ कम हो, रस्टॉक्स 30 2 बूंद दवा 2 चम्मच पानी में डालें, सुबह शाम या जरूरत पड़ने पर सुबह दोपहर शाम यूज करें। तकलीफ ज्यादा है, बर्दाश्त से बाहर है तो रस्टॉक्स 200 एक बार सुबह एक बार शाम से ज्यादा इस्तेमाल ना करें। अगर तकलीफ इतनी ज्यादा है कि भाई 2 बार इस्तेमाल करने पे भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो मुझे लगता है निकटतम डॉक्टर को दिखाने में भलाई है। फिर भी तीसरी दवा के ऊपर बढ़ लेते हैं जिसका नाम है एक्टिया स्पाइकाटा। ये स्पेशली उन मरीजों के लिए बहुत फायदेमंद दवा है जिनको छोटे जॉइंट्स में पेन होता है, पैरों की उंगलियों में दर्द हो रहा है, हाथों की उंगलियों में दर्द हो रहा है, ये पकड़ने में दिक्कत हो रही है, चलाने में दिक्कत हो रही है, काम करने में दिक्कत आ रही है, ठंड लगने पर इतनी ठंड लग रही है, रगड़ रगड़ के परेशान है, पर ये हाथ पैर गर्म होने का नाम नहीं ले रहे और ऐसे में गठिया वाला दर्द शुरू हो जा रहा है। उन पेशेंट्स के लिए एक्टिया स्पाइकाटा शानदार दवा है, बहुत बढ़िया रिजल्ट्स दिखाती है। आप इस दवा को 2 बूंद दवा 2 चम्मच पानी में डाल के सुबह शाम प्रिकॉशनरली इस्तेमाल कर सकते हैं और सुबह दोपहर शाम जरूरत पड़ने पर या अप टू 5 बार भी यूज कर सकते हैं। लेकिन इंप्रूवमेंट आ जाए, डोज कम कर दें, ज्यादा लंबे समय तक ना लें। भाई देखो, अगर आंख बंद करके कोई एक ऐसी दवा आपको घर में रखनी हो जो इमरजेंसी में हमेशा काम करे, पेन किलर एक्शन दिखाए
और इंस्टेंट रिजल्ट्स दिखाए। उस दवा का नाम है R1 ड्रॉप्स। ये R1 एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रॉप्स जो रेक्वेक कंपनी की आती है, मुझे लगता है सर्दियों में हर किसी को घर में कैलकेरिया फॉस और मैकफॉस की तरह रख लेनी चाहिए, क्योंकि अगर दर्द ज़्यादा होता है तो ये दवा इंस्टेंट रिजल्ट्स देने के लिए बहुत फायदेमंद है और होम्योपैथी पे लोगों का विश्वास बढ़ा देती है। ये मैं सच बता रहा हूँ। कोई दवा समझ में नहीं आ रही है आपको, आप आंख बंद करके मैकफॉस 6x R1 ड्रॉप्स 2 बूंद दवा 2 चम्मच पानी में डालें। इस दवा को दिन में 3 से 4 बार तक 5 बार तक इस्तेमाल कर सकते हैं, पर यह दवा सिर्फ इमरजेंसी में यूज करें। जब दर्द ज्यादा है ना तो आप आधे घंटे पे 15-15 मिनट पे मैक्सिमम 5 डोज लो, बंद कर दो। 5 खुराक से ज्यादा इस दवा को इस्तेमाल ना करें। ये रेगुलर यूज करने वाली दवा नहीं है, ये सिर्फ इमरजेंसी में रिजल्ट दिखाने वाली दवा है। आई होप कि ये जो आज स्ट्रेट फॉरवर्ड वीडियो थी, रिजल्ट देने वाली वीडियो थी, इसे देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा होम्योपैथी काम करती है। तो अगर आपके चक्षु नेत्र खुल गए हों तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर पहली बार आए थे सब्सक्राइब कर जाएं, रेगुलर वीडियोस देखते हैं थम्स अप दे जाएं, और अगर तकलीफ में हैं, रिजल्ट नहीं मिल रहा, होम्योपैथी की सहायता चाहिए, व्हाट्सएप पे मेरे स्टाफ से बात करें, अपॉइंटमेंट लें, मैं आपसे बात जरूर करूंगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना। मेरी तरफ से नमस्कार, थैंक यू एंड जय हिंद।